इस गुरुवार लड़की ने समय से पहले ही खाना ऑन ऑर्डर कर दिया था और सबसे अजीब बात यह थी कि इस बार ऑन ऑर्डर के साथ कोई भी चिट्ठी नहीं थी। ये देखते ही उस डिलीवरी बॉय को अचानक बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है, इसलिए वो तुरंत अपनी स्कूटर लेकर जितनी तेजी से हो सकता था उस लड़की के घर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया तब अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो उसे हल्की सी आहट सुनाई दी। उसे लगा कि शायद लड़की हमेशा की तरह उसके साथ मजाक कर रही है, इसलिए उसने जानबूझकर कहा कि उसने उसकी आवाज सुन ली है। इतना सुनते ही दरवाजा खुल गया। सामने वही लड़की खड़ी थी जिसने इस बार भी कार्टून वाला फेस मास्क पहन रखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मुस्कान नहीं बल्कि साफ डर दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने खाना लिया तभी अचानक उसने मार्क का हाथ बहुत जोर से दबा दिया, लेकिन उस समय मार्क इस बात का मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। वहां से जाने के बाद भी बार बार उसे उस लड़की की डरी हुई आंखें याद आने लगी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि वो लड़की उससे मदद मांग रही थी। ये समझते ही मार्क तुरंत वापस उसी घर की तरफ भागा, लेकिन उसने जितनी भी बार दरवाजा खटखटाया अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। उसकी लगातार दस्तक सुनकर बगल वाला पड़ोसी बाहर निकल आया। मार्क ने उससे बताया कि वो अभी अभी इसी घर में रहने वाली लड़की को खाना देकर गया है, लेकिन पड़ोसी की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पड़ोसी ने बताया कि ये घर पिछले 6 महीनों से पूरी तरह